सभी मीडिया के मित्रों का भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में स्वागत है। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं, कल हमारी देश की माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने वर्ष 2023-24 का जो वार्षिक बजट है उसको पेश किया। जम्मू कश्मीर की जनता की ओर से हम देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब और हमारे देश की माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। जो वार्षिक बजट संसद में पेश किया गया, एक बेहतरीन बजट पेश किया गया है। जिस वक्त सारी दुनिया आर्थिक मंदी से जूझ रही है, जिस समय पूरी दुनिया में आर्थिक फाइनेंशियल डाउनफॉल चल रहा है, ऐसे दौर में श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की देखरेख में जो वार्षिक बजट पेश किया है, वो आम जनमानस का बजट है। जम्मू कश्मीर की जनता की ओर से हम माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि 35,581 करोड़ रुपए का आवंटन जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के संदर्भ में जम्मू कश्मीर को एक भारी भरकम फंड्स का एलोकेशन इस बजट के अंदर उसका प्रावधान किया गया है, जिसके चलते जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो हमारे रोडवेज के प्रोजेक्ट्स हों, पावर प्रोजेक्ट्स हों, रूरल डेवलपमेंट के अंदर बड़े प्रोजेक्ट्स हों, उनमें केंद्र सरकार ने इस बजट में जो फंड्स का प्रावधान किया है, उससे जम्मू कश्मीर के विकास को और गति मिलेगी। जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट की दिशा में और तेजी से आगे बढ़ेगा। इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब और हमारी देश के यशस्वी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का कि जिस तरह कोरोना काल में हमारे देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन उपलब्ध करवाया गया और 2023-24 के लिए भी एक वर्ष और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से ये फ्री राशन की योजना को आगे बढ़ा दिया गया है। इससे देश के 80 करोड़ लोगों को, जिसमें जम्मू कश्मीर के गरीब लोग भी शामिल हैं, जिसमें प्रायोरिटी हाउस होल्ड है और जो अंत्योदय योजना के तहत जिनको जो फाल करते हैं, उन सबको इस फ्री राशन स्कीम से बहुत लाभ होगा। वहीं हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जो गांव-गांव के अंदर गरीब लोगों के मकान जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाने का एक बड़ा संकल्प लिया था, हर गरीब को घर, उसके चलते वर्ष 2023-24 में 79,000 करोड़ 79,000 करोड़ रुपीस का आवंटन प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए किया गया है, जो कि पिछले वर्ष के फंड्स एलोकेशन का
6% उसमें राइज है। अर्थात आप समझ सकते हैं कि ये जो गांव गांव में गरीब लोगों के घर बनाने का संकल्प मोदी साहब ने लिया है, उसको और गति देने के लिए, पूरा करने के लिए इस बजट में बहुत बड़ा प्रावधान, प्रोविजन हमारी वित्त मंत्री देश की श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने किया है, जिसके लिए हम हृदय से माननीय प्रधानमंत्री जी के और माननीय वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। इस बजट में किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उपलब्ध होने वाली राशि को बढ़ा दिया गया। फर्टिलाइजर्स की सब्सिडीज का विषय हो या युवाओं के विषय हो, नौजवानों के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्किल डेवलपमेंट, जो कि मोदी जी ने उनका एक विजन था देश के नौजवानों के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, जिसके माध्यम से नौजवानों ने, जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्होंने कई जगहों पर अलग अलग काम खोले, स्वरोजगार जिससे तैयार हुआ। ये मोदी सरकार ने इस बजट में भी इन सभी प्रोविजंस को रखा है। स्किल डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो 30 इंटरनेशनल 136 इंटरनेशनल लेवल के जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स हमारे देश में तैयार होंगे। और आप खुद सोच सकते हैं कि इससे इंटरनेशनल लेवल पर हमारे जो नौजवान हैं, जो यहां से प्रशिक्षण लेने के बाद, इन सेंटर से ट्रेन होने के बाद इंटरनेशनल लेवल पर वो जो है उनकी काबिलियत बढ़ेगी और वो देश विदेश में नौकरी पाने की क्षमता हासिल करेंगे। इसी प्रकार जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपेक्स, जिसका हम अक्सर जिक्र करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत ध्यान दिया गया और कैपिटल एक्सपेंडिचर 33% बढ़ाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में यहां नए नए प्रोजेक्ट्स, नए नए इंस्टीट्यूशंस का निर्माण होगा, वहीं रोजगार के बड़े पैमाने पर साधन उपलब्ध होंगे। रिक्रूटमेंट्स, जो नौजवानों को जॉब्स की अवेलेबिलिटी होगी, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने लाजवाब बजट इस मुश्किल तरीन हालात में, जब दुनिया आर्थिक दृष्टि से, दुनिया की इकोनॉमिक कंडीशंस गिर रही हैं, भारत 10वें स्थान से 5वें स्थान के ऊपर आया है। दुनिया की उभरती हुई इकोनॉमी भारत उभर कर सामने आ रहा है। और वहीं अगर आप देखेंगे तो रक्षा क्षेत्र में भी लगभग 6 लाख करोड़ रुपए उनका आवंटन किया गया है। भारत की प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत हो, भारत का रक्षा तंत्र और मजबूत हो, हमेशा मोदी सरकार ने हर बजट में ये जो डिफेंस का क्षेत्र है इसके लिए स्पेशल फंड्स एलोकेट किए हैं। और इस बार भी 6 लाख करोड़ रुपए का जो डिफेंस बजट है, ये जो देश के सामने चैलेंजेस हैं, इनको देखते हुए किया गया है। देश के जितने भी बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, उनका भी ये मानना है कि डिफेंस बजट में जो मोदी साहब ने उसमें भी वृद्धि की है, इसका बहुत बड़ा लाभ हमारी सेनाओं को, सेना के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को यकीनन होगा। और वहीं आप देखेंगे जो
हमारे अग्निवीर की सेना ने एक योजना लाई है भर्ती की, उनको किसी भी प्रकार के टैक्स एम्बिट से बाहर रखा गया है। चाहे सर्विस के दौरान उन्हें जो मासिक वेतन मिलेगा या जब वो अपनी सेवाएं देने के बाद घर आएंगे, और जो सरकार की तरफ से उन्हें राशि उनकी सेवाओं के लिए दी जाएगी वो भी टैक्स फ्री होगी। और सबसे बड़ी राहत जिसका चारों तरफ जबरदस्त वेलकम हो रहा है, जो इनकम टैक्स रिबेट जिसकी स्लैब 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपया कर दी गई है। 7 लाख रुपए तक के आमदनी वाले सरकारी जो मुलाजिम हैं वो उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा निर्णय केंद्र सरकार ने किया है। अगर आप रेलवे सेक्टर में देखेंगे, लगातार रेल कनेक्टिविटीज बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर भी आप देख रहे हैं लगातार जम्मू से श्रीनगर और बारामूला से कुपवाड़ा तक के रेल लिंक्स हो, उनमें भी फंड्स की एलोकेशंस रखी गई है और काम को और स्पीड अप करने की बात हो रही है। बॉर्डर एरियाज डेवलपमेंट के लिए मोदी सरकार ने हमेशा बहुत ध्यान दिया है, और बॉर्डर एरियाज में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो या बाकी बेसिक फैसिलिटीज के ऊपर इस बजट में काफी प्रोविजन किए गए हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन सेक्टर में एकलव्य मॉडल स्कूल्स हो या जो नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल्स हो, उनमें भी एक बड़ा फंड्स का एलोकेशन मोदी सरकार ने किया है, ताकि गांव हो शहर हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर स्वास्थ्य सेवाएं पूरे देश के अंदर मजबूत की जाए। इसके लिए एक बड़े पैमाने पर मोदी सरकार ने प्रयास किया है। ट्राइबल्स जो हमारे जनजातीय लोग हैं, पहाड़ों में, दूर दराज के क्षेत्र में, बैकवर्ड एरियाज में, ऐसे सेक्शन के लिए, ट्राइबल्स के लिए स्कूल्स हो या उन क्षेत्रों की डेवलपमेंट्स के लिए सरकार ने इस बजट में विशेष प्रावधान किए हैं। और वहीं हमारी जो मातृशक्ति है, महिलाएं हैं, मोदी सरकार ने हमेशा मातृशक्ति के प्रति आह्वान किया, समाज से महिला सशक्तिकरण, वो सब विषय इस बजट के अंदर स्पष्ट रूप से श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने रखे हैं। हमें विश्वास है कि मोदी सरकार का ये जो वर्ष 2023-24 का बजट है, आम जनमानस के लिए बहुत लाभकारी बजट है। गांव-गांव के अंदर आप देखेंगे जो पंचायती राज सशक्तिकरण है, पंचायतों के अंदर जो डेवलपमेंट्स के प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें जो फंड्स के प्रोविजन किए गए हैं, रूरल कनेक्टिविटी, हाईवेज, नेशनल हाईवेज, एक्सप्रेस हाईवेज, एयरपोर्ट्स, बड़े पैमाने पर इन सेक्टर्स को भी आगे बढ़ाने की कोशिश मोदी सरकार द्वारा लगातार जारी है। और इन बजट्स में भी इन सब योजनाओं के लिए विशेष फंड्स आवंटित किए गए हैं। हम हृदय से धन्यवाद करते हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का, जो उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इस मूल मिशन के साथ काम किया। और ये सारी चीजें बजट के अंदर स्पष्टता से हमें नजर आई। पूरा देश बड़ी उत्सुकता के साथ इस पूरे बजट पर ध्यान लगाए, टकटकी लगाए बैठा था, और जो जो बेस्ट पॉसिबल इन कंडीशंस में हो सकता था वो
मोदी साहब ने किया है। अब दुनिया के बाकी देशों के अंदर अगर जो वहां के जो फाइनेंशियल जो वहां के डिसीजंस लिए गए हैं वो देखेंगे तो इंग्लैंड जैसे देश ने, अमेरिका जैसे, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने बड़े कठिन डिसीजन लिए। यहां एक तरफ आर्थिक मंदी कोरोना के बाद और वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन रूस युद्ध के बाद पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी के बावजूद बहुत बड़ा निर्णय इस बजट के माध्यम से लेकर मोदी सरकार ने देशवासियों की भलाई का बहुत बड़ा काम किया है। लघु उद्योग, जो गांव के अंदर छोटे छोटे उद्योग हैं या जिसका मैंने जिक्र किया स्टार्टअप्स, उस पर भी विशेष ध्यान मोदी सरकार का इस बजट में रहा है और ये एक बेहतरीन बजट श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है और हमें विश्वास है इस बजट से यहां पूरे देश में आर्थिक दृष्टि से देश आगे बढ़ेगा। देश के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ आगे बढ़ेगी, जैसे हमारे फाइनेंशियल और इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स ने लगातार डिबेट्स की हैं। सबका एक मानना है कि इस बजट, ये देश को गति देने वाला बजट है और ये केवल एक साल को ध्यान में रखते हुए नहीं, ये जैसे मोदी साहब ने कहा था अब हमको 2047 तक सोचना है, जब हमारी आजादी के 100 साल पूरे होंगे। एक लॉन्ग टर्म बजट किस तरीके से आने वाले 25-30 साल में देश की दिशा और दशा किस ओर जाएगी, इस चीज को दर्शाता हुआ ये बजट है और हमें विश्वास कि यहां पूरा देश इस बजट से आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ेगा। वहीं जम्मू कश्मीर में भी इस बजट से और जो स्पेशल ग्रांट्स जम्मू कश्मीर के लिए मोदी सरकार की रही हैं, जो सेंट्रल शेयर 35,581 करोड़, जो कि पिछले साल से भी 936 करोड़ अधिक है। तो आप देख सकते हैं कि लगातार यहां देश के अंदर हर सेक्टर में अच्छी खासी तादाद में फंड्स का एलोकेशन करके डेवलपमेंट को गति दी जा रही है। वहीं जम्मू कश्मीर के लिए मोदी सरकार ने दिल खोलकर काम किया है। जम्मू कश्मीर के गरीब, मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी, नौजवान, महिलाएं, पुरुष, सरकारी मुलाजम, लीव एनकैशमेंट 3 लाख से 25 लाख जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर आया, बहुत बड़ा निर्णय है, बहुत बड़ा निर्णय। इन सब ऐतिहासिक निर्णय के लिए हम हृदय से नर्सिंग कॉलेजेस जिसका मैंने जिक्र किया है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में मोदी साहब ने, और स्कूल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। इंटरनेशनल लेवल के हमारे पास स्किल डेवलपमेंट के सेंटर्स 136 डेवलप करने की बात हो रही है। तो हर प्रकार से मोदी साहब ने इस बजट के अंदर वो सारे प्रयास करके जहां आम जनमानस के जीवन में और सुधार हो, उसके लिए प्रयास है। वहीं हमारे नौजवानों को और समाज के हर वर्ग को साथ लेकर विकास की इस नई गति के साथ आगे बढ़ने का एक मौका और एक अवसर मोदी सरकार ने इस बजट के माध्यम से दिया है, जिसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।